जय हिंद। आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो जो छंद पढ़ते समय आने वाला विराम होता है उसको हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। ओके, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरस क्या है? तो याद रखना, अमरस है एक संचारी भाव। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, एक संचारी भाव है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा दुकड़ी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो द्रौपदी की चीर का अर्थ क्या होगा? अभी ये मुहावरे हैं, ठीक है, मुहावरे हैं। तो द्रौपदी के चीर का अर्थ होगा कभी समाप्त ना होना। ओके, कभी समाप्त ना होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, कूप का मंडूक होना, यानी कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं। अब इन वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्यांश है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ईशान। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विलय शब्द का अर्थ बताना है। तो क्या शब्द, विलय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गोलाकार घेरा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास बताना है कि कौन सा है। तो कौन सा है? आजीवन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। पुण्य में द्वंद्व समास हो जाएगा, घुड़सवार में तत्पुरुष समास हो जाएगा, और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? अव्ययी भाव समास पूछा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। ओके, आगे चलते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा समास है? तो कौन सा समास आ जाएगा? अधिकरण समास। पर, ठीक है, पर आ जाना। ओके, तो कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो कौन सा आंसर? ओके, ऑप्शन डी, देवालय और अश्वशाला। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रित वाक्य हैं। ओके, इनमें से मिश्रित वाक्य बताना कि कौन सा है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, जो ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब 14 और 15 दो क्वेश्चन है, इनको वैंस को पढ़कर हमने क्या उनके उत्तर देने हैं। ठीक है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा कोरा अस्तित्व जमाए। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहल हुई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। ओके, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। अब इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो उत्पन्न हुई है इच्छा, क्या इच्छा है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन ए। ओके, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की उनकी इच्छा है। ओके, आगे चलते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक है मन के सूनेपन के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? ओके, तो आंसर आ जाएगा विचारों की कलियों पर, ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर। तो आगे चलते हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो क्या आशय हो जाएगा? ऑप्शन ए, विचारों में परिपक्वता, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। ओके, क्या है? रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके, ऑप्शन सी। कैसे? रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। अलंकार बताना है, इसमें क्या है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, विशेषोक्ति, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों ही नाम हैं। ओके, ये व्यक्ति का नाम है और ये बुक का नाम है और ये एक नदी का नाम है। ठीक है, तो जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। इनके ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, काली नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो जो सही वर्तनी है इसमें, वो सही वर्तनी है श्रृंगार, ऑप्शन बी। बाकी ये सब गलत लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, को चिन्हित करना है। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, तो समूह कौन सी है? भीड़, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अब प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में अंत में लगता है। ओके, अब आंशिक में क्या प्रत्यय लगा है ये बताना है। तो क्या आ जाएगा? आंशिक, यानी कि इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के
त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है। ठीक है, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित करना है। अब जो हमारा वाक्य है वो क्या है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। ओके, तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वधूर्मी का संधि विच्छेद करना है कि संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, वधु प्लस उर्मी। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, अनिल। ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि जो पावक है, अनल है, कर्षाणु, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। ओके, बाकी जो अनिल है ऑप्शन बी, ये वायु का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची। ओके, तो ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हर्ष का विलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गंदला, मैला, मालिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पंकिल। ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यस्त। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, उपवाक्य की पहचान करनी है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया, डटैया, खवैया, बचैया, तो इनमें से बताना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, खवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देवता का पर्यायवाची ऑप्शन सी, किंकर। ऑप्शन सी, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया, तो किसके द्वारा, रत्नावली। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था, तो किस में था, ऑप्शन सी, लोथल हमारा सही आंसर होगा। 38 पर आते हैं, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी, तो किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वही हमें पता है कि 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। ओके, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो किसने थी? ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज ने। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा सबने, ऑप्शन डी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा डी। 42 पर आते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, उसके बाद